नमस्कार दोस्तों, आज के द हिंदू एडिटोरियल सेशन में टॉपिक है पिकिंग यानी कि इंक्रीजिंग कह सकते हैं आप इसको। बढ़ता हुआ बढ़ रहा है ये केस के बारे में, मतलब नए मामले के बारे में है जो कि बढ़ रहा है तेज़ी से। तो कहा जा रहा है कि डिस्पाइट द एक्सटेंडेड लॉकडाउन, यानी कि ये जो विस्तारित बार बार जो विस्तार किया जा रहा है, कल भी मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एक सर्कुलर आया कि जिसमें जो है फिर से जो 31 मई तक जो है इसका विस्तार कर दिया गया। तो एक्सटेंडेड लॉकडाउन के बावजूद जो है द स्टडी राइज, ये जो लगातार स्टडी मतलब लगातार जो बढ़ता चला आ रहा है, मामले में जो बढ़ोतरी हो रही है या जो इंक्रीजिंग आ रहा है, इज अ कॉज फॉर वरी, एक कॉज, एक कारण है चिंता का। इन 106 days since the first laboratory confirmed novel coronavirus case was reported on January 30, यानी कि 30 जनवरी को जब पहली बार फर्स्ट लेबोरेटरी कंफर्म्ड नोवेल कोरोना वायरस केस, यानी कि पहला लेबोरेटरी कंफर्म यानी कि प्रयोगशाला में जो पुष्टि किया हुआ जो नोवेल कोरोना वायरस के मामले जो है पहली बार दर्ज किए गए थे 30 जनवरी को। उसके बाद से कितने दिन हो गए? 106 डेज, यानी कि उसके बाद 106 दिन हो गए। उसमें जो है इंडिया ने क्या किया, 106 दिन में सरपास्ट कर दिया, मतलब चाइना को पीछे छोड़ दिया है। चाइना के टैली को, चाइना के जो संख्या है उसको, टैली कितना है? 84,038, यानी कि 84,038 जो चाइना का टैली था उसको जो है इंडिया ने पीछे छोड़ दिया। एज ऑन मे 15 मई को क्या हुआ? इंडिया हैड ओवर 85,500 केसेस, यानी कि इंडिया में जो था 15 मई को 85,500 मामले थे। और जो डेथ टोल था यानी कि मृतकों की संख्या जो थी वो कितने में स्थित थी? 2,752 एज अगेंस्ट 4,633 इन चाइना में जो ये 4,633 मामले के विपरीत इंडिया जो है, इंडिया में डेथ टोल जो है यानी कि मृतकों की संख्या वो 2,752 थी। ठीक है। देयर आर ओनली 10 अदर कंट्रीज, केवल जो है 10 अन्य देश हैं, ठीक है, दैट हैव मोर केसेस देन इंडिया, जहां पर जो है ज़्यादा मामले हैं इंडिया के अपेक्षा। एट द सेम टाइम, इसी समय जो है अगर देखें तो द टोल इन द यूएस अलोन, केवल यूएस में जो है हताहतों की जो संख्या है वेंट पास्ट मतलब पास्ट, ठीक है ना, मतलब गुजर गया, या आप कह सकते हैं उसको उससे मतलब कि एक तरीके से सरपास्ट कर गया द टोटल नंबर ऑफ केसेस इन चाइना, यानी कि चाइना में जितने नंबर ऑफ केसेस थे, टोटल नंबर ऑफ केसेस, कुल मामले जो थे उससे कहीं आगे चला गया इसका टोल। एक मामला होता है, ठीक है ना, मतलब इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं और ठीक है नेगेटिव का तो कोई गिनती नहीं है, तो जो भी पॉजिटिव पाए गए हैं उनके बारे में है कि चाइना में जो है 84,000 समथिंग था, ठीक है ना। लेकिन अब जो है आपका यूएस में जो टोल है, टोल मतलब कि मृतकों की संख्या जो है वो चाइना के पूरे मामले, जितने भी मामले थे उससे कहीं आगे बढ़ चुका है, ठीक है ना। वाइल द, जबकि जो टोटल केस लोड है यानी कि टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है आप कह सकते हैं अमेरिका में क्रॉस्ड 1.4 मिलियन, यानी कि ये जो है 14 लाख से आगे बढ़ चुका है। 18 मार्च को क्या हुआ? व्हेन चाइना रिपोर्टेड 0 फ्रेश केसेस। 18 मार्च को क्या हुआ था कि जब चाइना जो है रिपोर्ट किया था 0 फ्रेश केसेस, मतलब कोई भी नए मामले की वहाँ पर दर्ज नहीं किए गए थे। 0 फ्रेश केसेस यानी 0 मतलब शून्य कह सकते हैं, फ्रेश केसेस मतलब कि जो ताज़ा जो मामले आ रहे थे वो 0 थे, यानी कि कोई भी मामले वहाँ पर नहीं दर्ज किए गए थे 18 मार्च को, ठीक है, 18 मार्च को, ठीक है ना। इंडिया हैड जस्ट 162 केसेस, तब उस समय कब था? 18 मार्च को इंडिया में कितना था? 162 केसेस थे और मात्र 3 ही डेथ्स थे, ठीक है। डिस्पाइट द कंट्री, कहा जा रहा है कि कंट्री जो है, देश जो है, बीइंग अंडर लॉकडाउन सिंस ऑलमोस्ट एंड मार्च, यानी कि मार्च के अंतिम दिनों से ही देश जो है वो लॉकडाउन के तहत रहा है, या लॉकडाउन
के अंदर है, मतलब कि कंट्री बीइंग अंडर लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन के तहत रहा है या रहने के बावजूद कह सकते हैं, यानी कि मार्च के अंतिम, लगभग मार्च के अंतिम दिनों से लॉकडाउन के तहत देश रहने के बावजूद द नंबर ऑफ फ्रेश केसेस, ये जो ताज़ा मामले का जो संख्या है और जो मृतकों की जो संख्या है, रिपोर्टेड ईच डे, यानी कि प्रत्येक दिन जिसको दर्ज किया जाता है, हैज़ कंटिन्यूड टू राइज स्टीपली, वो जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, स्टीपली में लगातार। ऑन एवरेज, औसतन देखें तो ओवर 3600 केसेस, यानी कि 3600 से ज़्यादा मामले हैव बिन रिपोर्टेड डेली, वो जो है डेली रिपोर्ट किए गए हैं, ठीक है ना, मतलब डेली दर्ज किए गए सिंस May 8, यानी कि 8 मई के बाद। दिस इज ऑफ सीरियस कंसर्न, ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है, एज कॉन्ट्रारी टू द एडवाइस ऑफ WHO, क्योंकि WHO का जो सलाह थी उसके विपरीत, कॉन्ट्रारी मतलब विपरीत, तो WHO की जो सलाह थी उसके विपरीत, क्योंकि विपरीत WHO की सलाह के, ठीक है ना, इंडिया हैज़ नॉट फुली यूटिलाइज्ड, यानी कि भारत जो है पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाया किस चीज़ को, द प्रेसियस लॉकडाउन पीरियड को, ये जो बड़ा मूल्यवान जो ये मतलब कि लॉकडाउन पीरियड था, बहुत ही अहम लॉकडाउन पीरियड को जो है वो पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाया, किसके लिए, टू इंक्रीज मैनीफोल्ड, मतलब बढ़ाने के लिए, द नंबर ऑफ टेस्ट, यानी कि परीक्षणों की जो संख्या है उसको कई गुना बढ़ाने के लिए उसको, मतलब लॉकडाउन पीरियड को यूज़ नहीं कर पाया, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाया। ये जो नंबर ऑफ टेस्ट जो है कैरिड आउट, यानी जो कि प्रतिदिन किए जाते हैं, वेल जबकि साइमल्टेनियसली ट्रेसिंग, आइसोलेटिंग एंड ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स, जबकि साथ साथ ही जो है कोविड-19 पेशेंट्स को जो है ट्रेस करना, उसको आइसोलेट करना और उसका उपचार करना, ट्रीट करना, साथ साथ वो भी करना जो था। तो ये जो है इंडिया जो है, मतलब कि WHO के एडवाइस के विपरीत इंडिया जो है इसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया, मतलब कि कर पाया प्रेसियस लॉकडाउन पीरियड को। किस लिए, तो वो जो उस दौरान जो है इसको नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो कई गुना बढ़ाना था, जो कि डेली किए जाते हैं, जबकि साथ साथ ही जो है इसको ट्रेस करना था, आइसोलेट करना था, ट्रीट करना था कोविड-19 पेशेंट्स को, ठीक है। दैट इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन India has witnessed the shortest time of 13 days for cases to double compared with 14 other countries that have the most cases reported in testimony to the wide spread of the virus। ये कहा जा रहा है that even during the lockdown, यानी कि यह जो है even during the lockdown, यानी कि लॉकडाउन के समय में भी या उसके दौरान भी इंडिया में जो देखा गया है द शॉर्टेस्ट टाइम, मतलब सबसे कम समय लगा है, कितना, 13 दिन का, ठीक है ना, किसके लिए लगा है, फॉर केसेस, मामलों को डबल होने के लिए, ठीक है ना। अगर इसकी तुलना करें कंपेयर्ड विथ 14 अदर कंट्रीज, अगर 14 अन्य कंट्री से तुलना करें तो इंडिया में जो है सबसे शॉर्टेस्ट टाइम लगा है, मात्र 13 दिन ही लगा है केस को डबल होने में, ठीक है। दैट हैव द मोस्ट, ये यानी कि विथ 14 अदर कंट्रीज, इसके 14 अदर कंट्रीज के लिए दैट आ रहा है, ठीक है ना। दैट हैव द, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो दैट हैव द मोस्ट केसेस रिपोर्टेड, जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस जो है रिपोर्ट किए गए हैं, ठीक है ना। और यह जो है इंडिया को जो है सबसे कम समय लगा है, 13 डेज का लगभग समय लगा है केसेस को डबल होने के लिए। ये अपने आप में एक गवाह है, इस टेस्टिमनी है, ठीक है, किसका, टू द वाइड स्प्रेड ऑफ द वायरस, यानी कि वायरस का व्यापक फैलाव का एक गवाह है, इस टेस्टिमनी है भैया, टेस्टिमनी मतलब गवाह। अ रीज़न फॉर दिस कुड बी दैट केसेस इन अदर कंट्रीज, एक कारण जो है इसका, मतलब ये जो 13 डेज का जो है वो यह भी हो सकता है कि केसेस जो है दूसरे अन्य कंट्रियों में, अन्य देशों में, रशिया और ब्राज़ील को छोड़ देते हैं तो, ठीक है ना, रशिया और ब्राज़ील को छोड़कर, हैव ऑलरेडी पिक्ड, वहाँ पर जो है पहले से ही जो है वो अपने चरम पर पहुँच चुका है, वो अपने मतलब कि पिक पर है, और आर अबाउट टू, या फिर वो पहुँचने वाला है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश,
इवन एज, भले ही द नंबर ऑफ केसेस हैज़ क्रॉस्ड 94,700 आज के डेट में, यानी कल के डेट में जो है भले ही जो है ये जो मामले हैं 94,700 पार कर चुका है। इंडिया इज़ येट टू बिगिन, इंडिया को अभी भी शुरू करना है। क्या शुरू करना है? इन्वेस्टिगेट करना कम्युनिटी ट्रांसमिशन का। उस दिन भी इसी पर एक एडिटोरियल था जिसकी बात का हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है इंडिया नहीं कर रही है अभी तक। तो इंडिया जो है वो इज़ येट टू बिगिन इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है ना। कम्युनिटी ट्रांसमिशन, केवल लोकल ट्रांसमिशन हो रहा है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन को इन्वेस्टिगेट करना जो है अभी भी इंडिया उसको मतलब कि वो बाकी है या उसको करना है। किसके बावजूद? डिस्पाइट द स्ट्रांगली सजेस्टिव फाइंडिंग्स, यानी कि बहुत ही जोरदार संकेत देने वाला जो फाइंडिंग्स आए हैं। किसका? सेंटिनल सर्विलांस का। अमंग दोज, उन लोगों के बीच जो सर्विलांस किए गए जो कि हॉस्पिटलाइज्ड थे, मतलब कि अस्पताल में भर्ती किए गए थे फॉर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि SARI, यानी कि सारी के लिए, यानी कि सीवियर, बहुत ही तीव्र, गंभीर तीव्र श्वसन जो संक्रमण है उसके लिए जो हॉस्पिटलाइज किए गए थे, तो उनके बीच जो सेंटिनल सर्विलांस किए गए। सेंटिनल का मतलब कह सकते हैं आप चौकीदार, प्रहरी जिसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सेंटिनल सर्विलांस किए गए थे उसका जो एक फाइंडिंग्स आया है जो कि बहुत ही सजेस्टिव है, स्ट्रांगली सजेस्टिव है, बहुत ही जोरदार ढंग से संकेत करने वाला फाइंडिंग्स आया है ये सेंटिनल सर्विलांस का, जो कि किया गया था किसके बीच? जो उन लोगों के बीच जिसको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन इन्फेक्शन के लिए हॉस्पिटलाइज किए गए थे, ठीक है। गिवन द हाई रेट ऑफ असिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन, असिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन समझते ही हैं आप, बहुत बार चर्चा हो चुकी है। वो ट्रांसमिशन, असिम्टोमेटिक मतलब समझ लीजिए, एक सिम्टोमेटिक होता है जिसमें लक्षण पाए जाते हैं, एक प्री सिम्टोमेटिक होता है यानी कि लक्षण के पहले जो उसमें कुछ सिम्टम पाए जाते हैं, और असिम्टोमेटिक में क्या होता है उसमें कोई लक्षण पाए ही नहीं जाते हैं लेकिन वो इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो असिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन का जो उच्च दर को देखते हुए, ठीक है ना, गिवन का मतलब देखते हुए व उस पर विचार करते हुए, तो गिवन द हाई रेट ऑफ असिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन, ठीक है ना, इसमें कोई लक्षण नहीं देखा जा रहा है लेकिन ट्रांसमिशन हो रहा है उसका, ठीक है, प्रसार हो रहा है। तो उसको देखते हुए हाई वायरल रिसर्जेंस, रिसर्जेंस का मतलब फिर से उत्पन्न होना या फिर से उसमें इंक्रीजमेंट होना, यानी कि रिवाइवल कह सकते हैं आप, इसका बेहतर शब्द रिवाइवल। तो हाई वायरल रिसर्जेंस जो है इज इनएविटेबल व्हेन द लॉकडाउन इज लिफ्टेड। तो क्या बात कर रहे हैं कि ये असिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन के हाई रेट को देखते हुए हाई वायरल रिसर्जेंस जो है, ठीक है, जब लॉकडाउन को हटा लिया जाता है या हटा लिया जाएगा, ठीक है ना, तब हाई वायरल रिसर्जेंस जो है वो अनिवार्य होगा, मतलब कि वो निश्चित रूप से होना ही होना है। मतलब वायरल का जो फिर से मतलब कि पुनः उत्थान होना या पर मतलब उसका फिर से तेजी से बढ़ना वो बिल्कुल तय है, मतलब कि हाई है, मतलब उसका जो दर है वो बहुत ही हाई है। हाई वायरल रिसर्जेंस, वायरल मतलब वायरस से बना है जो कि एडजेक्टिव है, तो वायरल का रिसर्जेंस जो है वो बड़ा इनएविटेबल है, अनिवार्य है, जिसको रोका नहीं जा सकता व्हेन द लॉकडाउन इज लिफ्टेड। विथ ओवर 11,200 केसेस, यानी कि 11,200 मामले से ज़्यादा के साथ तमिलनाडु जो है हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस। तमिलनाडु में जो है दूसरा सबसे ज़्यादा मामले हैं, नेक्स्ट टू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र में कितना है? 33,000 से ज़्यादा, बट विथ ओवर 4,000 टेस्ट पर मिलियन, लेकिन पर मिलियन यानी कि 10 लाख में 4,000 टेस्ट से ज़्यादा किए जाने के साथ, यानी कि पर मिलियन 4,000 टेस्ट किए जाने के साथ, 4,000 से ज़्यादा किए जाने के साथ तमिलनाडु जो है इस टेस्टिंग, तमिलनाडु जो है परीक्षण कर रहा है नियरली 2 टाइम्स मोर देन महाराष्ट्र, यानी कि तमिलनाडु जो है वो महाराष्ट्र की तुलना में 2 गुना से भी ज़्यादा टेस्ट कर रहा है। इट इज़ नॉट द स्टेट्स दैट रिपोर्ट मोर केसेस,
यह स्टेट्स नहीं है जहाँ पर सबसे ज़्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं, दैट इज़ अ कॉज फॉर कंसर्न, जो कि चिंता का विषय है। वो चिंता का विषय यह नहीं है कि वो स्टेट जहाँ पर ज़्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं केसेस का, ज़्यादा से ज़्यादा केस, बल्कि वे स्टेट्स हैं जहाँ पर जो है कम, मतलब कि कम जो है केस रिपोर्ट किए गए हैं। बोल रहा है इट इज़ नॉट द स्टेट्स, ये वो स्टेट्स नहीं है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा केसेस दर्ज किए जा रहे हैं और यह जो है कॉज फॉर कंसर्न है, बल्कि वे स्टेट्स हैं जहाँ पर फ्यूअर, मतलब कि कम रिपोर्ट किए जा रहे हैं केसेस को। एक्टिव केस फाइंडिंग, जो सक्रिय, जो मतलब केस फाइंडिंग जो है, तलाश जिसको कह सकते हैं, खोज जो है, और टेस्टिंग जो है, परीक्षण जो है ऑफ मोस्ट पीपुल, ज़्यादातर लोगों का, विथ ए ट्रैवल हिस्ट्री, जिसकी एक अपनी ट्रैवल हिस्ट्री रही है, मतलब कि यात्रा का इतिहास रहा है, वो कहीं बाहर गए होंगे अर्ली ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के शुरुआत, मतलब लॉकडाउन के दौरान शुरुआत में ही, ठीक है, कुड बी वन रीज़न, वो जो है एक कारण हो सकता है वाई कर्नाटका हैज़ रिपोर्टेड फीवर केसेस, क्यों कर्नाटका में जो है कम केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। सिमिलरली उसी तरह सर्विलांस एंड केस फाइंडिंग्स ऑफ दोज विथ ए ट्रैवल हिस्ट्री, यानी अर्ली ऑन, ठीक है ना, शुरुआत में जो जिसके ट्रैवल हिस्ट्री थे उसके जो उनके जो केस फाइंडिंग है, जो सर्विलांस है, यानी कि सिमिलरली उसी तरह सर्विलांस, निगरानी, और यानी सर्विलांस और निगरानी और जो केस फाइंडिंग है, जो इस मामले से जुड़े हुए जो तथ्य हैं, मतलब कि एक तरीके से ऑफ दोज, उनके जिनके की ट्रैवल हिस्ट्री रहे हैं अर्ली ऑन, शुरुआती दिनों में, हैव बीन गुड इन आंध्र प्रदेश, वो जो है काफ़ी अच्छा रहा है आंध्र प्रदेश में, एंड कुड बी अ रीज़न, और ये जो है एक कारण हो सकता है वाई इट हैज़ रिपोर्टेड फीवर दैन 2400 केसेस सो फार, कि इसका एक कारण हो सकता है क्यों जो है 2400 मामलों से भी कम, 2400 मामले हैं, उससे भी कम जो है यहाँ पर रिपोर्ट किए गए हैं अब तक, सोफा मतलब अब तक। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में हैव रिपोर्टेड हाई केस पॉजिटिविटी। हाई केस पॉजिटिविटी मतलब वहाँ पर जो है पॉजिटिव केस का जो है उच्च दर मिला है, वहाँ पर जो है, मतलब कि हाई मतलब कि प्रिविलेंस है, एक तरीके से हैव रिपोर्टेड, वहाँ दर्ज किए गए हैं हाई केस पॉजिटिविटी, ठीक है ना। दिस कुड आइदर बी ड्यू टू गुड सर्विलांस, यह जो है कहा जा रहा है पेपर के अनुसार कि यह या तो ड्यू टू मतलब कि कारण, गुड सर्विलांस मतलब अच्छी निगरानी के वजह से ऐसा हो सकता है कि हाई केस पॉजिटिविटी देखा जा रहा है वहाँ पर, जो कि जिसकी की संभावना नहीं है, विच इज़ अनलाइकली, पेपर उसको नकार रहा है यहाँ पर, यानी कि एडिटोरियल जो है इसको नकार रहा है। या फिर दूसरा संभावना क्या है, और वाइडर स्प्रेड, यानी कि व्यापक प्रसार हो चुका है वायरस का इन द कम्युनिटी, समुदाय में, एटलीस्ट इन स्पेसिफिक रीजन्स, कम से कम कुछ खास रीजन्स में, क्षेत्रों में। इफ़ द लेटर बी द केस, यदि यह केस रहा है, यदि स्पेसिफिक रीजन्स में व्यापक प्रसार का केस रहा है, मामला रहा है, तो इंडिया कैन एक्सपेक्ट ह्यूज नंबर्स टू बी रिपोर्टेड इन द कमिंग वीक्स, तो इंडिया को जो है उम्मीद हो सकती है, आशंका हो सकती है कि बहुत बड़ा संख्या जो है वो दर्ज किए जाएंगे आने वाले सप्ताहों में। नो स्टेट इंक्लूडिंग केरला सहित कोई भी स्टेट जो है कैन दस बी कॉम्प्लेसेंट, वो आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता है इस तरह, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल कैसा लगा, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।